जैन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है ये 7.2 का है, क्लास 10 के लिए ये निर्देशांक ज्यामिति। इसमें बोला है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु ये और ये दोनों आपस में मिल रही है, किसी भी बिंदु पर मिल रही है, ये दोनों कहीं ना कहीं पर जाकर के मिल रही है और मिलने के बाद ये कह देगी 2:3 में इसको विभाजित कर देगा। अर्थात एक जो बिंदु है और बी बिंदु को जब मिलाया जा रहा है तो कोई अदर बिंदु अर्थात कोई दूसरा बिंदु आकर के इसको 2:3 में विभाजित कर रहा है, तो उस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है कि जो बिंदु इसको 2:3 में विभाजित कर रही है उसका हम लोग का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे आप लोग पढ़े हैं, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला लिखवा चुके हैं, अर्थात लिखवा देते हैं जो सेक्शन फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र जो होता है हम लोग क्या होता है mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n होता है और my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n होता है। ठीक, इसके लिए सूत्र होता है। तो ये जो हम लोग अनुपात में दिया है 2:3 जो दिया है ये हम लोग का m का मान हो जाता है और ये वाला n का मान मानना पड़ेगा। और इसमें a बिंदु जो दिया है a बिंदु कितना दिया है हम मान लिए -1,7 दिया है और b बिंदु जो दिया है 4,-3 दिया है, तो इसको हम लोग x1 मान लेंगे, x1 इसको हम लोग y1 मान लेंगे और ये हम लोग का x2 का मान हो जाएगा और ये y2 का मान हो जाएगा। y2 का मान आप 3 रखना पड़ेगा, आपको -3 रखना पड़ेगा और x2 का मान 4 रखना पड़ेगा और y1 का मान आपको 7.5 रखना पड़ेगा और x1 का मान -1 रखना पड़ेगा। ठीक, तो बिंदु कौन सा मान लेंगे बिंदु OP है, मान लेते हैं बिंदु P जो है वो 2:3 में विभाजित कर रही है, तो उस बिंदु अर्थात P का निर्देशांक यहाँ पे लिखेंगे हम लोग P का निर्देशांक लिख दीजिएगा ब्रैकेट में। क्या होता है सूत्र mx2 होता है तो m का मान 2 देगा, 2 लिख दीजिएगा। x2 का मान कितना दिया है यहाँ पे x2 का मान 4 दिया है प्लस n x1 होता है, तो n x1 होता है n के जगह हम लोग का मान देवे किया है 3 दे दिया है और x1 का मान कितना दिया है यहाँ -1 दिया है, यहाँ पे -1 लिख दिए बटा में m प्लस n दिया है, तो m का मान हम लोग को कितना दिया है 2 दिया है और n का मान कितना दिया है 3 दिया है, कॉमा फिर देखिए my2 होता है तो m का मान 2 दिया है और y2 का मान कितना दिया है -3 दिया है प्लस ny1 होता है तो n का मान यहाँ पे 3 दिया है और y1 का मान हम लोग कितना दिया है 7 दिया है और बटा में m प्लस n अर्थात m का मान और n का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 प्लस 3 इसको ब्रैकेट में करें। या कहीं आप लोग अगर बुक के मेथड से पढ़ते होंगे उसमें दिया होगा m1 m2 दिया होगा, जहां पे हम m और n लिखे हैं उसमें आप लोग को m1 और m2 मान करके बनाया होगा, तो आप लोग उससे घबराइएगा मत। अब देखिए इसमें तो p लिख दीजिएगा यहाँ पे, इसको गुणा करिए 4 गुना के 8 और ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये 3 में 1 से गुणा करिएगा 3 हो जाएगा ये और ये 3 और 2 5 आपका हो जाएगा, कॉमा दे दीजिएगा बीच में, ये -6 हो जाएगा ही और ये प्लस कितना हो जाएगा 27 के 21 हो जाएगा बटा में 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे p लिख दीजिएगा, इसको घटाइएगा तो 5 बटा में 5 और कॉमा इसको कितना हो जाएगा ये 15 बटा में 5 हो जाएगा। अब इसको आप देखिए कैसे p लिख दीजिएगा और ये 5 से 5 कट जाएगा एक बार में और 5 के बड़ा 15 आता है 3, तो ये हम लोग का 1,3 हो जाएगा। अर्थात जो 2,3 जो है ये P बिंदु अर्थात 1,3 पर जाकर ये विभाजित किया उस रेखा को। तो आप लोग को जहां कहीं भी अगर दिक्कत लगे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जहां कहीं भी दिक्कत होगा पूछ ले, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग रिवीजन करते रहिएगा कॉपी पर। तो